This conference will now be recorded. श्लोक 41 से लेकर लगभग 77 तक ये श्लोक हम लगभग ये 30-45 श्लोक है, ये बाद में लेंगे। इनका विस्तार करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए मुझे। इनको व्याकरण, शाब्दिक अर्थ और उसके उदाहरण ये इकट्ठा करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वो गत 8 दिन में नहीं हो पाया। अब जब होगा तब मैं इसको लूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे 78 से। 78 ये यहां से क्यंत शीर्षीय में अध्याय का नाम क्यंत शीर्षीय है। बीच में 73 से ओज का वर्णन है, तो वो लेना है। 78 पासून 78 ओजाचं वर्णन आहे 73 पासून। ते नको, नंतर घेऊया। हा, इथून घ्या। स्थान पुरुष अध्याय निमित्तापासून 78 गुरु स्निग्ध अम्ल लवणानि अतिमात्रं समश्नुताम् नवम अन्नम च पानम च निद्राम आस्य सुखानि च त्यक्त्य व्यायाम चिंतानां संशोधनम अकुर्वताम् श्लेष्मा पित्तं च मेधः च मांसं च अतिप्रवर्धते तैः आवृतगतिः वायु ओज आदाय गच्छति यदा बस्तिं तदा कृच्छ्रः मधुमेहः प्रवर्तते समारुतस्य पित्त। ठीक है, आगे बाद में पढ़ेंगे। विलो सुश्रुतातलं श्लोक बघून ठेव। रसनिमित्तम स्थौल्यम कार्शम च, बहुतेक 15 अध्याय असेल। तर हाँ, तो ये जो अध्याय है क्यंत शीर्षीय, इनमें शिरस्थ हृदयस्थ व्याधियों का वर्णन किया है। इसके साथ साथ इन सभी शिर में, हृदय में और अन्य स्थान में, सिर, हृदय, बस्ती, अन्य स्थान सभी, इन सब में होने वाले अन्य व्याधियों का वर्णन भी इस अध्याय में कर रहे हैं। प्रथमतया दोषों के आधार पर कर दिया, वातज, पित्तज, कफज। और ये व्याधियां कौन सी हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है अधिष्ठान भेद से। अब अधिष्ठान भेद से भिन्न भिन्न होने वाली व्याधियां ये धातु भेद से भी भिन्न भिन्न हो सकती है। रक्त दुष्टि के व्याधि बताए, रस के बताए। अब ये अन्य धातुओं के भी हो सकते हैं। दोषों के द्वारा धातु प्रदोष होकर शिरस, हृदय, अन्य मर्म, अन्य स्थानों में व्याधियां हो सकती है, उसका वर्णन कर रहे हैं। यानी अतिदेश तंत्र युक्ति से इस श्लोक क्रमांक 78 से लेकर आगे जो हम पूरा पढ़ेंगे, ये क्यंत शीर्षी में लगा नहीं है। क्यंत शीर्षी में हृदय और शिर मर्म लिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मर्म, इसके अतिरिक्त अन्य स्थान, इनमें भी ये व्याधियां हो सकती है। ऐसी ये व्याधि है। तो ये व्याधि सिर में भी हो सकती है, ये व्याधि हृदय में भी हो सकती है, ये व्याधि अन्य मर्म स्थानों में भी हो सकती है, अन्य स्थानों में भी हो सकती है। अब ये होते समय धातु प्रदोष का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पहला रस और रक्त बताया। ये रस रक्त के बाद
अन्य धातुओं में धातु प्रदोष होकर क्यंत शीर्ष व्याधिया, हृदय व्याधि, शिरोव्याधि ये भी हो सकती है। इसलिए इस व्याधि का समावेश यहाँ पर किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये केवल सिर में होने वाला है, हृदय में होने वाला है। ये शरीर में अन्यत्र भी हो सकती है, किंतु अध्याय क्यंत शीर्ष होने के कारण सिर में इस प्रकार की व्याधि हो सकती है, हृदय में इस प्रकार की व्याधि हो सकती है, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पर किया है। अन्यथा इसको विद्रधि अध्याय में, शोथ अध्याय में कर सकते थे, प्रमेय में कर सकते थे। लेकिन विशेष प्रयोजन अधिकरण ये था उनका कि इस प्रकार की व्याधि सिर में भी हो सकती है, हृदय में भी हो सकती है, ये बताने के लिए कि अंत शीर्ष में उसका समावेश किया है। अब इसमें ये जो श्लोक संग्रह है ये बड़े गहनता से लिखा हुआ है और हमें भी उसको गंभीरता से समझना होगा। प्रथमतः उसके ये हेतु बताते हैं। गुरु स्निग्ध अम्ल लवण अतिमात्रम समश्नता नवम अन्नम नवम पानम च। अब गुरु स्निग्ध अम्ल लवण ये वैसे नित्य सेवनीय द्रव्य है, लेकिन इनकी उचित मात्रा अपेक्षित है। लवणम नाक्तिपयुंजित, अति अति लवण से, अति अम्ल से, अति लवण से व्याधियां होती है, अति गुरु से, अति स्निग्ध से व्याधियां होती है। यहाँ अति शब्द ये टोकन मात्र है, उपलक्षण मात्र है। अभिप्राय यह है कि विधि विरहित गुरु स्निग्ध अम्ल लवण सेवन, तो ये अति मात्रा में तो हेतु है, ही बनता ही है, लेकिन ये विधि विरहित हो तो भी व्याधि वही करता है। समश्नता, सम उपसर्ग है, अश धातु है, और अश्नताम ये अश्नन का षष्ठी बहुवचन है, करने वाले, द्वितीय बहुवचन है, करने वाले को, समश्नन करने वाले को। इसमें और भी कुछ है, तो उसमें एक है नवम अन्नम, सभी नवान्न, शूक शमी धान्य नवीन। नवम धान्यम अभिष्यन्ति, लघु संवत्सरोचितम, एक साल के बाद वो अनभिष्यन्ति और लघु होता है। वैसे ही ये नियम नवपान के लिए है। नवपान में नवमध्य और नवदधि जो पूरा बना नहीं है ऐसा, इनका भी समावेश होता है। तो और इसमें वर्षा का नूतन जल जो वर्जतम है, अभिष्यन्ति है, शरद समाप्त होने तक इस जल को संस्कार के बिना पीना नहीं है। उसके बाद शब्द होता है निद्रा, निद्रा सुखानि च।
यहाँ सुखानी ये बहुवचन क्या है? निद्रा, दिवास्वाप, भोजनोत्तर स्वाप और अति निद्रा, दिन भर सोए रहना, इसलिए इसको निद्रा सुखाने कहा है। अति निद्रा ये भी एक सुख है, दिवास्वाप ये भी एक सुख है, भोजनोत्तर स्वाप ये भी एक सुख है। यानी विधि रहित निद्रा के प्रकार, इसका नाम है निद्रा सुखानी। विधि विरहित निद्रा यानी निद्रा सुखानी। उसके बाद एक शब्द आता है, उसको ध्यान में रखना है। ये शब्द कभी कभी समझने में भ्रम निर्माण करता है। किस लिए, किस प्रकार? अब यहां पर शब्द जो है आस्या सुखानी है। आस्या, आस्य शब्द का अर्थ है बैठना, और दूसरा शब्द आता है आस्य यानी मुख। आस्य सुख ये भिन्न है और आस्या सुख भिन्न है। आस्या, आसना ये प्रतिशब्द है एक दूसरे के। धातु अस है। बैठना, स्थिर रहना, ये इसका अर्थ है। और दूसरा शब्द आता है आस्य सुखानी यानी मुख के सुख। आस्य यानी मुख, मुख विवर, इसके सुख यानी भोजन के सुख। ये दो सुख भिन्न भिन्न है और दोनों व्याधि के कारण है। दोनों संतर्पणजन्य व्याधि के कारण है। लेकिन यहां पर जो शब्द आया है आस्या सुखानी है यानी बैठे रहना। एक निद्रा सुख दिया, सोए रहना, पड़े रहना पलंग पे, जब समय मिले हाथ पर लंबे कर देना, ये एक सुख। और उसके साथ में सोए नहीं, बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे, कुछ हिलचल ही नहीं है, हर चीज बैठे बैठे, ये है आस्या सुख है। और तीसरा सुख है आस्य सुख, जिसका वर्णन पूरे अध्याय में यानी इसी पूरे श्लोक में पुरुष स्निग्ध लवण आदि में कर दिया है, आगे भी आने वाला है। तो ये ध्यान रखना, आस्य और आस्या ये दो शब्द भिन्न है और दोनों हेतु है प्रमेह के, स्थौल्य के, संतर्पण के। उसके बाद त्यक्त व्यायाम चिंता, व्यायाम छोड़ दिया है, चिंता छोड़ दिए और संतर्पण चल रहा है। व्यायाम छोड़ दिया है, संतर्पण चल रहा है। चिंता छोड़ दी है, संतर्पण चल रहा है। संतर्पण चल रहा है, व्यायाम बंद है, चिंता बिल्कुल नहीं है, शोधन बिल्कुल नहीं करता है। वास्तव में आस्य सुख, आस्य सुख, त्यक्त व्यायाम, त्यक्त चिंता है तो दोष बढ़ने वाले हैं, तो प्रतिवर्ष शोधन करना अनिवार्य है। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, देखिए ये तो कितने बलवान है। आस्य सुख है, आस्य सुख है, अव्यायाम सुख है, चिंता नहीं सुख है। इतने सुख है
और इतने सुख होने के बाद भी शोधन नहीं करते हैं। संशोधनम अकुर्वता। द्वितीय बहुवचन कुर्वन् शब्द का कुर्वताम, कुर्वन्ति, करोति, कुर्वन्ति, उसका अंति निकालकर उसको अत प्रत्यय लगाया, कुर्वत हो गया। इसको वकारादि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं और उसका ये द्वितीय बहुवचन है, कुर्वताम। इतने बड़े हेतु है। गुरु, स्निग्ध, लवण, विधि विपरीत, नवान्नपान, निद्रा सुख, आस्या सुख, व्यायाम छोड़ दिया है और शोधन तो करते ही नहीं है। ये आज के सुख वस्तु व्यक्ति का लक्षण है। कलियुग के यांत्रिक पुरुष का ये लक्षण है। यांत्रिक शब्द का अर्थ है यंत्र के सहारे जीने वाला। सामासिक शब्द किया मैंने उसको। यांत्रिक, यंत्रेण जीवति इति यांत्रिकः। हर चीज यंत्र से करवाता है। कपड़े यंत्र से, खाना यंत्र से, प्रवास यंत्र से, टीवी यंत्र से, जो भी करना है यंत्र से, गाड़ी खोलना यंत्र से। इस अर्थ में यांत्रिक पुरुष मैंने कहा है। ये आज के यांत्रिक पुरुष का वर्णन है। इसमें क्या होता है और इसका परिणाम ये होता है, इतने बलवान हेतु है और ये सभी होते हैं प्राय। अब आप कहीं दुकान में जाओ, मुझे पुराना चावल दो, तो हंसने लगेगा आपको, ये क्या होता है करके। सभी पुराने हैं। लवण की कोई मर्यादा ही नहीं है। हर चीज में लवण। बाहर जो भी साल मिलते हैं, अमूल, बिस्किट, चॉकलेट और जो भी पदार्थ मिलते हैं, सब में नमक होता है और वो मात्रा में अधिक होता है। और बिना घर में खाना पकाए ये लाकर खाने की परंपरा पड़ गई है। परिणाम स्वाभाविक है। तो परिणाम क्या होता है? श्लेष्मा पित्तम च। श्लेष्मा बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। अब श्लेष्मा गुरु गुण से बढ़ता है, स्निग्ध गुण से बढ़ता है, द्रव गुणों से बढ़ता है, पिच्छल गुण से बढ़ता है, मंद गुण से बढ़ता है। पित्त द्रव गुण से बढ़ता है, उष्ण गुण से बढ़ता है, तीक्ष्ण गुण से बढ़ता है, द्रव गुण से बढ़ता है। पित्त का स्निग्ध गुण भी बढ़ता है। पित्त बढ़ता का अभिप्राय इतना नहीं है केवल उष्ण गुण बढ़ता है, तीक्ष्ण गुण बढ़ता है, नहीं, सब गुण बढ़ते हैं हेतु के आधार पर। जितने हेतु अधिक उतने बढ़ेगा। अब अप्य द्रव्य सेवन करेंगे, पित्त द्रव गुण बढ़ेगा। मद्यपान करोगे अधिक मात्रा में, पित्त के द्रव गुण बढ़ेंगे। अधिक मात्रा में तक्र पियोगे, पित्त के द्रव गुण बढ़ेगा। उष्ण उष्ण के साथ बढ़ेगा। पानी पियोगे, द्रव गुण बढ़ेगा, शीत गुण के साथ अग्निमंद होगा, उष्ण गुण कम होगा। इस प्रकार श्लेष्मा च पित्तम च, अपने अपने गुणों से जो जो गुण हेतु करेंगे आप, उन हेतु से बढ़ेंगे। अम्ल द्रव्य से उष्ण गुण बढ़ेगा, तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा और अग्नि गुण बढ़ेगा, पार्थिव गुण बढ़ेगा। इस प्रकार श्लेष्मा च पित्तम च,
एक गुण से नहीं, जितने संभव है उन सबसे गुणों से बढ़ सकता है हेतु के आधार पर। जैसे हेतु वैसे गुण बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, मेदश्च मांसश्च, यानी रस रक्त तो बढ़ता ही है, मांस भी बढ़ता है, मेद भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, श्लेष्मा भी बढ़ता है, च अति प्रवर्धते। अब यहां पर हमें संभव तंत्र युक्ति लगाना है। संभव तंत्र युक्ति का प्रयोग यहां करना है। इसका परिणाम क्या होता है इतने हेतु का, वो समझने के लिए संभव तंत्र युक्ति का प्रयोग करना है। देखिए, सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 15 या 16, रस निमित्तम स्थौल्यम कार्यशम च। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 15 सूत्र क्रमांक 32, रसनिमित्तम् एव स्थौल्यं कारशं तत्र श्लेष्मल आहारसेविनः अध्यशनशीलस्य अव्यायामिनः दिवास्वप्नरतस्य च आम एव अन्नरसः मधुरतरः च शरीरम् अनुक्रामन् न अति स्नेहात् मेदो जनयति, अतिस्थौल्यम् आपादयति, अतिस्थूलं क्षुद्रश्वास पिपासा क्षुत् स्वप्न स्वेद गात्र दौर्गन्ध्य क्रथन गात्रसाद गद्गदत्वानि क्षिप्रम् एव आविशन्ति। सौकुमार्यात् मेधसः सर्वक्रियासु असमर्थः। कफ मेद मेदो निरुद्धमार्गत्वात् च अल्पव्यवायो भवति। आवृतमार्गत्वात् एव शेषा धातवः न आप्यायन्ते, अत्यर्थम् अतो अल्पप्राणो भवति। प्रमेह पीडिता ज्वर भगन्धर विध्रधि वातविकाराणाम् अन्यतमं प्राप्य पंचत्वम् उपयाति। सर्व एव रोगाः बलवन्तो भवन्ति आवृतत्वात् श्रोतसाम। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, श्लेष्प निमित्त आहार सेविनः गुरु स्निग्ध लम्ल अम्ल लवण, अध्यशनशीलस्य विधिविरहितः, अव्यायामिनो अश्या सुख है, शयन सुख है, वाहन सुख है, शोधन करता नहीं है। और दिवा स्वप्न रतस्य च, दिवा स्वाप का सुख भी लेता है। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति में खाया हुआ अन्न आम एव अन्न रसः, ये अति गुरु अति स्निग्ध अति लवण इत्यादि सेवन करने से अग्नि की क्षमता इनको परिणमन करने के स्थिति में नहीं रहती है। वो नित्य का आहार विधि पूर्वक पचाने की क्षमता उसकी है, विधि पूर्वक गुरु आहार भी पचाने की क्षमता है, लेकिन ये विधि पूर्वक जब आप करते हो तो वो असंभव है। जीर्णे अश्नीयात, और यदि आप पहला आहार जीर्ण होने के पहले ही ऊपर कुछ डाल रहे हो
तो पहले अपरिणत आहार रस के साथ दूसरा आहार परिणम जो परिणाम हो रहा है वो मिलकर तीनों दोषों को कुपित करता है। कैसे? आम प्रदोष। यह संभव तंत्र युक्ति आपको ध्यान रखना है। अब यहां मधुरतरश्च शब्द आया है। यह मधुरतर शब्द का अर्थ यहां पर पार्थिव आप्य ऐसा है। पार्थिव आप्य बाकी तो है ही, अग्नि तो है ही, लेकिन आमावस्था आने के कारण यह पार्थिव आप्य बलवान है। और इसके परिणाम क्या है? अति स्थूल बनाता है, मांस मेद वृद्धि होती है, दोष बढ़ते हैं, परिणाम क्षुद्र श्वास होता है, पिपासा बढ़ती है, भूख बढ़ती है, परिणमन नहीं बढ़ता है। परिणमन और भूख ये भिन्न चीजें हैं। भूख लगना, आमाशय रिक्त होना, और परिणमन होना आहार का उत्तम अंदरस, परम सूक्ष्म अंदरस बनना, ये परिणमन है। और उसके परिणाम फिर स्थौल्य दौर्गंध वगैरह होते हैं, क्रथन, गात्र सदन, गदगदत्व, ऐसे व्याधि। और परिणामतः मेद एव उपचीयते न तथा इतरे धातवः आवृत मार्गत्वात्। यानी अब इस रस धातु से यह इतना स्थूल बन गया है रस धातु कि अब इस स्थूलत्व के कारण इसका परिणमन रस धातु में भी नहीं हो पा सकता। कभी कभी तीव्रतर रसक्षय होता है, तीव्रतर रक्तक्षय होता है, केवल स्थूल धातु बढ़ते हैं मांस में, बाकी में परिणमन नहीं होता है। अब परिणमन नहीं होने के कारण ये स्थूल रूप में बने रहते हैं, जगह जगह पर मांस में रूप में बने रहते हैं, अन्न में नहीं बनते, और वो भी दुष्ट बनते हैं। बनते भी है तो दुष्ट बनते हैं। अब रस धातु बनेगा तो वो दुष्ट बनेगा, रक्त में बनेगा वो दुष्ट बनेगा, वो आप्यायन नहीं करेगा, तर्पण नहीं करेगा, प्रीणन नहीं करेगा। यह है संभव तंत्र युक्ति। इसलिए उसको अल्प प्राण कहा है। पोषण भी नहीं हो रहा, तर्पण भी नहीं हो रहा, प्रीणन भी नहीं हो रहा, पूरण भी नहीं हो रहा, अल्प प्राण। ऊर्जा भी नहीं मिल रही है, शरीर में बहुत है लेकिन इंद्रियों को नहीं मिल रही है। क्यों? इनका स्थूलत्व इतना बढ़ गया है कि अब ये सूक्ष्मतर स्रोतों में जाकर परिणत होना ही असंभव है। अब ये प्रभाव कैसा, किसका? आम प्रदोष का, रस आम एवं अन्न रस का प्रभाव। पित्त भी आम बन गया, श्लेष्मा भी आम बन गया, रस भी आम बन गया, और उत्पन्न होने वाला रस धातु साम होने के कारण वो परिणत नहीं होता है। इधर मांस में वृद्धि होती है और इधर संतर्पण नहीं होता है, पूरण नहीं होता है, प्रीणन नहीं होता है, इसलिए अल्प प्राण बनता है। इस प्रक्रिया का नाम है आवृत गतिर ओजः। यानी रस धातु ये परिणति नहीं हो रहा अन्य धातुओं में। उत्तम रस धातु होना नहीं बन रहा है, उत्तम रक्त धातु बनना है नहीं बन रहा है। जो बन रहा है वो स्थूल बन रहा है, वो मल रूप है, वो धातु भाव को नहीं आ रहे हैं। इस रस धातु को अपरिणत होने के कारण ये रसत्व को नहीं आ रहा है, ये रक्तत्व को नहीं आ रहा है, ये मांसत्व को नहीं आ रहा है, मेदत्व को नहीं आ रहा है,
विकृत मांस समेत जमा हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आवृत गतिर ओजः ये कहा है, यानी परिणत उस परम सूक्ष्म परिणत रस धातु, ये सभी धातुओं में अपने अपने धातुत्व को आता है। अब ये रस धातु स्थूल होने से ये अपने अपने धातुत्व को नहीं आ पा रहा है और ये जमा हो रहा है, इसलिए धातु वृद्धि हो रही है। और इस धातु वृद्धि से शरीर का प्रीणन, तर्पण, उपलेपन नहीं बनता, पोषण नहीं होता। ये अब बाधाकर बन गए हैं, इनको मल माना जाता है। अपरिपक्वाश्च धातवः, जिनका परिणमन होना आवश्यक था वो परिणमन नहीं हो पाया। एते अबाधकरः स्युः। देखिए चरक, सूत्र स्थान, शारीर स्थान, अध्याय 6। श्लोक नंबर 16 पहले लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। चरक शारीर सर 16। चरक शारीर स्थान अध्याय 6 सूत्र क्रमांक 16। परिणामतः तु आहारस्य गुणाः शरीरगुणभावम् आपद्यन्ते, यथा स्वम् अविरुद्धाः विरुद्धाः च विहन्युः विहिताः च विरोधिभिः शरीरम्। अब यहाँ पर परिणमतः ये शब्द है, परिणमति, परिणमंती, उसका अंति निकाल दिया, उसको अत प्रत्यय लगाया, परिणमत हो गया, ये वकारादि होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परिणमतः आहारस्य, जिसका परिणमन हो रहा है, ऐसे आहार का, ऐसा परिणत हो रहा है आहार, और जब परिणमन पूर्ण हो जाता है, महाश्रोतस्में, रसवह में, रक्तवह में, मांसवह में, तो ये आहार रस रसत्व को आता है। ये आहार रस रक्तत्व को आता है। ये आहार रस शुक्रत्व को आता है। इसको कहते हैं शरीर गुण भाव आपद्यन्ते, यानी परम सूक्ष्म रस धातु बना, आहार धातु बना पंचभूत आहार का, अब वो उत्तम रस धातु ही परिणत होता है और रस के सभी गुण उसमें आ जाते हैं, ओजक के जितने भी गुण हैं उसमें आ जाते हैं। यही आहार रस रक्त में परिणत होता है तो उसमें रक्त के पूरे गुण आ जाते हैं। यही रस मांस धातु में परिणत होता है तो उसको मांस के सभी गुण आ जाते हैं। यही रस शुक्र में परिणत होता है तो शुक्र के संपूर्ण गुण उसमें आ जाते हैं। ये कब होता है? जब ये आहार रस अविरुद्ध होता है, यानी धातु प्रदोषक नहीं होता है। ये परिणमन होने वाला आहार रस जो धातुओं में परिणत होने वाला है,
स्वयं अग्नि के द्वारा परिणत होने वाला है। यही आमरय इससे उत्पन्न होने वाला, या अब ये विरुद्ध बन गया। अब इससे परिणत होने वाला रस धातु जो बनेगा वो कैसे बनेगा? अविरुद्ध है, ये विरुद्ध बन गया। अब ये विरुद्ध है, ये अविरुद्ध है उत्तम बनाएगा रस धातु, ये अविरुद्ध है उत्तम रक्त धातु बनाएगा, ये अविरुद्ध है उत्तम मांस बनाएगा, ये अविरुद्ध है उत्तम शुक्र बनाएगा। अब यही विरुद्ध हो गया है, परिणत नहीं हो पाया पूरा। आम एवं न रसा शरीर विस्मृति लभते, शरीर में फैल रहा है। परिणाम यह हुआ कि अब इनका परिणमन नहीं हो रहा है। क्यों? विरुद्ध हो गया ये। विरुद्धाश्च विहन्यु। जब ये आहार रस अविरुद्ध होता है तो शरीर का पोषण करता है, और जब ये आहार रस विरुद्ध बनता है यानी परिणमत नहीं होता अच्छी तरह से, आम एवं अन्न रस बनता है, तो विहन्यु, ये धातु प्रदोषक बनता है। और पूरे दोषों को, तीनों दोषों को और धातु को कुपित करता है। और अब ये एक विरुद्ध हुआ, वैसे विरुद्ध स्वभाव के आहार भी आपने लिया तो यही परिणाम होने वाला है। विरुद्धाश्च, एक तो ये विरुद्ध अविरुद्ध, ये विरुद्ध रस हो गया है क्योंकि आपने विधि पूर्वक नहीं लिया। दूसरा विरुद्धाश्च, जो आपने विरुद्ध सेवन किए हैं, दिवास्वाप अव्यायाम, अपने सब अन्य जो भी भाव किए हैं, जो विद्युत मूलतः विरुद्ध है। नवान्नपान ये मूलतः विरुद्ध है। विरूढ़ सेवन मूलतः विरुद्ध है। अभिसंधि पदार्थ मूलतः विरुद्ध है। ऐसे मूलतः विरुद्ध द्रव्य आपने लिए, और कभी कभी हितकर होते हुए भी विधि पूर्वक लेकर उनको विरुद्ध बना दिया, विधि पूर्वक बिना लिए, तो उत्पन्न होने वाला आहार रस ये विरुद्ध गुण का बनता है, यानी धातु प्रदोषक बनता है। और परिणाम यह है कि ये ओज परिणत नहीं हो पा रहा है। अब ये ओज भी स्वयं परिणत नहीं है तो ये क्या परिणत होगा? और इस ओज को, ये जो ओज है, इसी ओज को ग्रंथकर्ता ओजो दुष्टि कहते हैं। ओजक जो ये पता है, ओजक्षय, ओजभ्रंश, और उसमें ओजो दुष्टि तीसरा। तो इसको अब ये ओज आहार्य धातु में परिणत नहीं हो रहा। अब ये क्या करेगा? अब नियम लगाओ, तंत्र युक्ति लगाओ स्वास्थ्य चिकित्सा की। जो वाह्यमान धातु है उसका यदि परिणमन नहीं हो रहा है तो वो जमा रहेगा शरीर में, और फिर शरीर में फैलेगा, जगह जगह अवरोध करेगा, पोषण नहीं करेगा। उदीर्यते वृषुतरम मार्गरोधातु जलम। अब ये मार्गरोध स्वयं ने किया है। स्थूलत्वात्, रस धातु जो परम सूक्ष्म बनना था वो परम सूक्ष्म से नीचे रह गया। अब नहीं बन पाएगा रस धातु उत्तम। अब रसक्षय होगा, अब ओजक्षय होगा। और यहां पर ये ओज दुष्ट होके बन गया है। और ये ओज अब क्या करता है? मूल अध्याय पर आइए, मूल अध्याय 17।
अब ये ओज क्या करता है, ये ओज अब उल्टा प्रवास करते हुए इन सब का परिणाम मांस धातु, रस धातु दुष्ट बना, मांस धातु दुष्ट बना, स्रोतस्ස भी दुष्ट बने। परिणाम यह है कि अब ये ओज न वहां तक पहुंच पा रहा है, न परिणत हो रहा है। परिणाम यह है कि ये ओज मूत्र मार्ग में जाता है। कई अवृत गतिरोजा वायु आदाय बस्तिम गच्छति यदा, और वायु क्या करता है, जिसका काम बंद हो गया, इसका काम था परिणत करना, इसका काम था स्रोतों में ले जाना, इसका काम था उसका परिणमन करके रस बनना, उसका काम का रस का रक्त बनाना। अब ये वायु अपना काम नहीं कर रहा है। गति, इसकी गति, अवस्थांतरण की गति बंद हो गई है। अवस्थांतरण करना यह भी गति है, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी गति है। अब ये गति बंद हो गई। अब ये गति बंद हो गई, ये रस, ये शरीर में बने रहे, इसको मल कहते हैं। और ये मल अब क्या हो रहा है, या तो शरीर में मांसादि की वृद्धि बढ़ती जा रही है, या तो ये मूत्र मार्ग से बाहर पड़ता है। दर्शयन्ति वायो गच्छति बस्तिम तदा क्रूच्छ्रो मधुमेह प्रवर्तते। और ये मधुमेह जैसे जैसे ऋतु बदलेगा, देश बदलेगा, काल बदलेगा, आहार बदलेगा, वैसे कभी वातज बनता, कभी पित्तज बनता, कभी कफज बनता। और ये दर्शयति आकृतिम पित्तस्य कफस्य च मारुतस्य च गत्वा आकृतिम गत्वा क्षयम अप्यायते पुनः। बताता है, फिर क्षीण होता है, फिर बताता है, फिर क्षीण होता है। ये ऋतुनुसार, आहार अनुसार परिवर्तन होते रहता है। और इसकी चिकित्सा यदि आप प्रारंभ नहीं करते, यदि उसको समय पर आप चिकित्सित नहीं करते, तो क्या होगा। चरक शरीर 6 में 17वां श्लोक। चरक शरीर 6:17। शरीरगुणाः पुनः विविधाः संग्रहेण मलभूताः प्रसादभूताः च। तत्र मलभूताः ते ये शरीरस्य अबाधकराः स्युः। तद्यथा शरीरछिद्रेषु उपदेहः पृथग्जन्मनः बहिर्मुखः परिपक्वाः च धातवः प्रकुपिताः च वातपित्तश्लेष्माणः ये च अन्ये अपि केचित् शरीरे तिष्ठन्तः भावाः शरीरस्य उपघातयो उपपद्यन्ते सर्वांस्तान् मले संचक्ष्महे इतरांस्तु प्रसादे गुर्वादींश्च द्रवान्तान् गुणभेदेन रसादींश्च शुक्रान्तान् द्रव्यभेदेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। शरीर गुणा, शरीर गुणा जब कहते हैं द्रव्य के साथ, द्रव्याधिष्ठित गुण द्रव्याधिष्ठित है, इसलिए वो द्रव्य और उनमें अधिष्ठित गुण, ये संग्रहण दो प्रकार के हैं। एक मलभूत है
और प्रसादभूत है। अब प्रसादभूत तो पता है हमें, जो उत्तम धातु बन गए वो प्रसादभूत है। उत्तम रस बन गया, उत्तम रक्त बन गया, ये सब प्रसादभूत है। फिर उनके मल भी उत्पन्न हो गए, वो भी प्राकृत बनते हैं, निकलते हैं। मलभूत तत्र, अब मलभूत कौन है? तत्र मलभूता ते, उनको मलभूत कहेंगे हम। हम धातु दोषों को भी प्रसादभूत ही मानते हैं, धातु मानते हैं उनको, लेकिन जब वो विकृत बनते हैं तो उसको मल मानते हैं। तो ये जब शरीर के द्रव्य, शरीर के सभी द्रव्य, पंचभौतिक द्रव्य और उनके गुण, ये जब शरीरस्य आबाधकराः स्युः, पंचभौतिक द्रव्यों का द्रव गुण, पंचभौतिक द्रव्य का गुरु गुण, पंचभौतिक द्रव्य का स्निग्ध गुण, पिच्छिल गुण, मूर्ति, ये सभी गुण जब शरीर से आबाधकराः स्युः, जब शरीर को बाधा कर बनते हैं, तब उन पंचभौतिक सभी भावों को हम मल कहते हैं। जब आहार का परिणमन, पंचमहाभूत आहार का परिणमन परम सूक्ष्म नहीं हुआ, वो आबाधकर बन गया, और ये आबाधकर धातु न तो न परिणत होता है, न ठीक ढंग से शरीर के बाहर निकलता है, शरीर को बाधा कर बनते हैं। तद यथा, कैसे? शरीर छिद्रेषु उपदेह, शरीर छिद्रों को बंद कर देता है, सभी स्रोतों में चिपक के रहता है, सूक्ष्म में बंद कर देता है, बड़े में निकलने में आधा बाधा करता है। पृथक जन्मानो बहिर्मुखा, बाहर निकलने वाले सभी मूत्र वगैरह, स्वेद वगैरह, ये परिपक्वाश्च धातवः, धातु का पूर्ण परिणमन हो गया, उनके गुणों का उपयोग हो गया, अब इसके बाद उपयोग नहीं हो सकता, ऐसे धातु बाहर निकलने चाहिए, लेकिन शरीर में रहते हैं, इनको शरीर के बाहर जाना चाहिए। अब बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो स्रोत खराब हो गए हैं, उनके बल कम हो गया, परिणमन ठीक नहीं हुआ, तो वो शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। और ऐसे भावों को प्रतिवर्ष शरीर के बाहर शोधनों के द्वारा निकालना चाहिए, पाक करके। अब यहाँ पर च शब्द है, च शब्द से अपरिपक्वाश्च धातु, जिनका परिणमन नहीं हुआ अच्छे तरह से, ये भी बाधाभूत बनते हैं। जैसे अभी हमने देखा 15वें अध्याय में, आम एवं अन्नरसः, अब इसके परिणाम ये स्वयं अपरिपक्व है, उत्पन्न होने वाले धातु जो अपरिपक्व बनेंगे, अवस्थांतरित नहीं होंगे पूर्ण तरह से, परम सूक्ष्म नहीं बनेंगे, वही बाधा कर बनेंगे, वही रस बाधा पर बनेगा, रक्त बाधा कर बनेगा, मांस बाधा कर बनेगा, मेद बाधा कर बनेगा, ये भी मल है। वात पित्त श्लेष्मा अपनी मात्रा में गुणों से अधिक बढ़ेंगे, अवयव से बढ़ेंगे, गुणों से बढ़ेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, इनको भी मल कहेंगे। और ऐसे अन्य जो भाव है उनको भी मल कहेंगे। अब ये मल यदि शरीर से बाहर नहीं निकले तो ये क्या करेंगे? ये शरीर में विकृत पूर्ण करेंगे, फिर ब्लड प्रेशर, फिर सीएडी, फिर स्थौल्य, फिर रीनल फेल्योर, और फिर आगे जाकर मल्टी सेंटर फेल्योर, फिर मृत्यु। ये संभव तंत्र युक्ति है।
तो इस प्रकार मूल अध्याय पर आइए, फिर एक बार मूल श्लोक पर आइए। अब ये क्या हो गया? उपेक्षया जायन्ते, इनका अपने उपेक्षा की। कैसे की उपेक्षा बताऊं? कोई वेदी लक्षण लेके आया अजीर्ण का, अपने हिंगवाष्टक दे दिया, फिर आया अपने लोनवश कर दिया, फिर आया अपनी चित्रकारी बटेली, फिर आया अपने अग्नि को मार दिया। अब वो कंटाल गया, उसने आना बंद कर दिया। क्यों? लाक्षणिक चिकित्सा होती गई गुरु, मधुर, स्निग्ध, दिवास्वप और व्यायाम, विधि विरहित आहार बंद किया ही नहीं आपने। आपने क्या किया? शरीर भारी है, ठीक है, तिक्त रस लो। पेट भारी है, हिंगवाष्टक लो। भूख नहीं लग रही है, शंखवटी लो। पेट में दर्द हो रहा, चित्रकारी लो। पेट साफ नहीं हो रहा, बस्ती लो। आप ये करते गए। पेशेंट थक गया, उसने आना बंद कर दिया। खेतों चल रहे हैं, अग्नि बंद है, आहार रस उत्पन्न हो रहा, अपरिणत हो रहा, शरीर में फैल रहा है, फिर वो पीसीओडी कर रहा है, फिर वो अर्थवोदुष्ट कर रहा है, फिर वो रसवोदुष्ट करते हाइपरटेंशन कर रहा है, फिर वो स्थौल्य कर रहा है, फिर वो प्रमेह कर रहा है। कौन जिम्मेदार है? अब जाकर फिर उसको उपद्रव हो रहे हैं। उपेक्षया शब्द ध्यान में आया। उपेक्षया जायन्ते पीडिका सप्तदारुणः मांसलेषु अवकाशेषु मर्मसु संधिषु, आयधन में, शिर में, हृदय में, बस्ती में, अन्य मर्मों में, गंभीर स्थानों में विद्रति होती है। ये बताने के लिए यहाँ पर वर्णन किया है। जब हम शिरकियंत शीर्षीय में हृदय का वर्णन कर रहे हैं, शिरोरोग का वर्णन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये होकर फिर वो शिरोव्याधि हो गए, अर्धित, पक्षवध होंगे। ये बताने के लिए बताया है। यानी विधि विरहित आहार विहार का परिणाम रस प्रदोष तो ने बता दिया, रक्त प्रदोष बता दिया, मांस प्रदोष हो सकता है, मेदो प्रदोष हो सकता है, और भिन्न भिन्न व्याधियां ग्रंथि के रूप में, विद्रति के रूप में हो सकती है, सिर में भी, हृदय में भी। ये अधिकरण था ग्रंथकर्ता का। अगले अध्याय में, कल के व्याख्यान में विद्रति का वर्णन करेंगे। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कुछ क्वेश्चंस है, पूछो। बोला। प्रश्न ऐसा है, स्थूलता जब होती है तो भूख ज्यादा लगती है, तो क्या इसमें अग्नि वर्धन रहता है क्या? प्रश्न समझा नहीं मैं। जब स्थूल व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो क्या इसे अग्नि बढ़ा हुआ समझ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अग्नि नहीं, अग्नि बढ़ना का अभिप्राय
परिणमन क्षमता बढ़ना यह है, भूख लगना यह नहीं है। आमाशय खाली होता है, शरीर की शोषण की क्षमता बढ़ गई है, वो खींच लेता है, लेकिन सामरस्य को खींचता है, आमाशय खाली हो जाता है। पित्त का उष्मा उनका परिणमन पूरा नहीं कर रहा है, आमाशय खाली हो गया। परिणमन यदि पूरा होता तो सूक्ष्म ये अवस्था उत्पन्न होती नहीं, स्थूल धातु उत्पन्न होने की। अन्य धातु का परिणमन होता, लेकिन रस धातु का अपरिणत होना यही मूल व्याधि है। रस धातु पूर्ण परिणत नहीं होने के पहले ही आप दूसरा हाथ डाल रहे हो, क्योंकि आमाशय रिक्त हो गया। आमाशय रिक्त हो गया, भूख लग गई है, परिणमन चल रहा है। इस प्रकार आमाशय रिक्त होना यानी अग्नि बढ़ना नहीं है। अग्नि बढ़ना का अर्थ है परिणमन क्षमता बढ़ना, वो नहीं बढ़ी है। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि आहार पहला एक आहार तो हमने सेवन कर लिया, दूसरा आहार जब सेवन करना है तो वो भूख लगने पे करना है या परिणमन हो जाने पे करना है? उसके लिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8 अंतिम श्लोक ये कंठस्थ कर देना है जहां तक हो सके। ये होने के बाद ही भोजन करना है, और यहां गलती कर बैठे तो आगे के उपद्रव संभव है। प्रसृष्टे विन्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे शुद्धे चोद्गारे क्षुदुपगमने वातेनुसरिते तथा अग्नौ उद्रिक्ते विशद करणे देहे च सुलगौ प्रयुंजित आहारम। पेट हल्का है, पेट में हवा नहीं है, पेट साफ हो गया है, गुड़गुड़ नहीं है, गौरव नहीं है, मल सभी इंद्रिया स्वच्छ है, गला, नाक, कान, घसा, गुहेंद्रिय ये सभी स्वच्छ है, कहीं लिप्तता नहीं है, देह लाघव है, उदर लाघव है, सब कुछ है, इंद्रिया प्रसन्न है। अब खाना खाओ। और यदि गलती कर दे हैं तो सुश्रुत सूत्र स्थान 46 अध्याय 46 हो गया, सूत्र नहीं याद मुझे, 500 कुछ है। पाँच के आसपास है कुछ। सूत्र क्या है? सुश्रुत सूत्र स्थान 46 सूत्र कौन सा था? अग्नि क्षुध होने के बाद खाने के क्षुध होती है, लेकिन वो खोटी झूठी होती है बुधा क्षुधा। सर वो अष्टांग हृदय में भी है, अष्टांग संग्रह में। हाँ है मात्रा शितीय में वो हाँ दोषोपनद्धम यदि लीनमन्नम। हाँ वही यही सूत्र है जो सुश्रुत में अष्टांग संग्रह में भी है। दोषोपनद्धम यदि लीनमन्नम पित्तोल्बणस्य अवरुणयात्मवन्यम, जिसके शरीर में पित्त बलवान है और अग्नि अवरुद्ध नहीं हुआ है, यानी पित्त व शोटस अवरुद्ध नहीं हुआ है, तो उसमें बुभुक्षा जायते, और ये बुभुक्षा विकृत है, दुष्टा। और ये बुभुक्षा क्या करती है? मंद बुद्धि निहंती, मंद बुद्धि को ये बुभुक्षा होने पर भोजन की इच्छा होती है
और वो वैद्य का कहना नहीं मानता है, तब ये बुभुक्षा उसको विष के समान धीरे 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 ये सब व्याधियां करके नष्ट करता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैड, रीनल फेल्यूर, मल्टी सेंटर फेल्यूर, ये करके मार देता है। अमवात, अन्य व्याधियां, आर्थराइटिस, फिर उसमें गाउट, सब आ गए, ये करके मार देता है। इसलिए शुद्ध ये लक्षण नहीं है, केवल अग्निदीप्त है, यानी परिणमन क्षमता उत्तम है। एक बार खाया सुबह तो बिना किसी कष्ट के शाम तक परिणमन होता है। न गुड़गुड़ है, न आत्मा है, न अना है, न गौरव है, न आलस्य है, न तंद्रा है। और फिर उत्तम भूख लगती है, फिर सुबह देखो तो ऐसे आराम से उठ जाते हो, न तंद्रा है, न निद्रा है, न आलस्य है, उत्साह है। ये सम्यक परिणत का लक्षण है। इंद्रिया प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, ये परिणमन की उत्तम अवस्था है। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें एक्चुअली वो प्रश्न उनका था कि परिणमन अवस्था कैसे समझना है, तो उसका आंसर आ ही गया अभी सर ने जो वर्णन किया उसमें। वात पित्त दोष आधिक्य में आहार विहार लंघन और ब्रूहण का कर्म कैसे करेंगे? फिर से प्रश्न फिर से। प्रश्न ऐसा है कि वात पित्त दोष आधिक्य में आहार हम्म, विहार लंघन और ब्रूहण का कर्म कैसे करेंगे? पहले उसको आहार यदि दोष बड़े हैं तो पहले उनका शोधन कर लो, और इतने बड़े नहीं है कि शोधन की आवश्यकता नहीं है तो अल्पाहार दो, थोड़ा सा कम करो, लघुत्तम आहार दो, मात्रा थोड़ी कम करो। और ये मात्रा देते समय अग्नि दीप्ति की व्यवस्था करो। यदि अल्प मात्रा में है, निरामावस्था में है तो व्यायाम बताओ, और सामावस्था में तो व्यायाम मत करवाओ। फिर केवल उसको मुद्गयोश पे कुछ 1-2 दिन रखो, फिर उसके साथ साथ पाचन भी दो। पहले आमाशय शुद्ध कर लो, आमाशय शुद्धि के बाद जब भूख लगती है तो शेष दोष पाचन के लिए फिर उसको थोड़ा सा गर्म पानी, शुंठी जल पिलाओ। और जब अच्छे भूख लग जाए तो फिर मुद्गयोश दो। मुद्गयोश देने के बाद फिर सायंकाल को उसको अग्नि पे बनाया हुआ फुल्का और मूंग की दाल खाने को दो। इस प्रकार दोष क्षय करते जाओ, और साथ में आहार जीर्ण होने के बाद पूरी मात्रा में शेष दोष पाचन के औषध देते जाओ। इस क्रम से करते हो तो 15 दिन में दोष क्षय हो जाता है। और ये जो दोष बढ़े हैं बहुत, तो वमन के और विरेचन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने 16वें अध्याय में बहुदोष लिंगानि बताए हैं। जब वो उत्पन्न हो जाए शोधन अनिवार्य है। धन्यवाद सर। क्या प्रधान दोष और अनुबंध दोष की पहचान लक्षण के अनुसार करनी है? अनुबंध और प्रधान हम्म। ये हेतु के आधार पर करनी है। जैसे अम्ल पित्त है, उरोदाह हो रहा है, सर्दी हो रही है, कंठदाह हो रहा है, मूर्छा आ रही है, दाह हो रहा है, लेकिन न खट्टा खाता है, न लवण ज्यादा खाता है, न मद्यपान करता है, जो भी है षड्रस का सेवन मात्रा में है,
अब फिर भी ये अम्ल पित्त बढ़ रहा है, न छाछ पीता है, न चाय पीता है, न मद्य पीता है, न ज्यादा खट्टा खाता है, न ज्यादा अचार खाता है, मात्रा में खाता है। तो अब ये पित्त क्यों बढ़ा है? शरद ऋतु नहीं है। अब ये जो पित्त बढ़ रहा है ये परतंत्र है, अग्नि मंद है, और आप विधि का पालन नहीं कर रहे हैं। सुबह उठ के खाना खा रहे हो, सुबह उठ के दूध पी रहे हो, अब ये पित्त बढ़ाता है, ये परतंत्र पित्त है। क्योंकि दूध पीने के बाद भी अम्ल पित्त हो रहा है, नाश्ता करने के बाद भी आपने उपमा खाया, इडली खाई, उत्तप्पा खाया, पोहा खाया, अजीर्ण होकर उल्टी हो रही है, पित्त बढ़ रहा है, ये परतंत्र पित्त है, ये अप्रधान है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी है, चिकित्सा अग्नि की करनी है, यानी अग्नि संरक्षण, अग्नि का पालन, आहार जीर्ण होने देना, उसके बाद भोजन करना, इतना ही आपको करना है। तो ये इससे यदि ठीक होता है तो ये पित्त परतंत्र था, प्रधान अग्नि अवरुद्ध था, ये प्रधान है, उसका आवरण दूर करो, ये व्याधि स्वयं ठीक होता है। धन्यवाद सर। मेदो रोग की जो संप्राप्ति कही गई है उसमें कहा है कि वात वृद्धि होने की वजह से और उसका आवृतत्व की वजह से अग्नि बढ़ता है। अग्नि तो बढ़ता है का अभिप्राय भूख बढ़ती है। हाँ, तो ऐसे रुग्ण में क्या पित्त हमें पित्त पित्त वातवर्धक बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, केवल पित्त बढ़ता है, परिणमन नहीं बढ़ता है। सर प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वात हम्म। वृद्धि की वजह से अग्नि बढ़ता है, भूख बढ़ती है, तो क्या हमें इन हाँ, लोगों यहाँ को वात वृद्धि का अभिप्राय यह है कि यहाँ आमाशय रिक्त होने की प्रक्रिया शीघ्रता से हो रही है। सर प्रश्न ऐसा है कि क्या आमाशय, उन्हें वात वृद्धि कर आहार देना है क्या? क्या हम उन्हें एडवाइस करें या ना करें? वहां पर पहले ये जो पित्त जो बड़ा हुआ है उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष गुणों से, पहले इन गुणों के विपरीत आहार देना है, और समय मिले तो प्रयास ये करना है कि इस पित्त का विरेचन कर देना है, और फिर मधुर द्रव्यों से, तिक्त द्रव्यों से उसका शमन करने का प्रयास करना है। ये गृहिणी अध्याय में आएगा, फिर एक बार तब बताऊंगा विस्तार से। सर एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपने आहार सेवन के लिए परिणमन करने के बाद ही आहार सेवन के लिए कहा, तो ये हम रुग्णों को किस तरीके से इसके बारे में एजुकेट करें या एक्सप्लेन करें? ये अपनी अपनी क्षमता बढ़ाने पर है, ये खुद पहले समझ लो, खुद अनुभव लो, खुद का यदि इस पे श्रद्धा और अनुभव बढ़ गया तो आप इस बात को आसानी से समझा सकते हैं। क्यों? तब आपके समझाने की पद्धति, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये इतना प्रभावी बनता है कि पेशेंट प्रभावित हो जाता है, आपका सुनना, आपका कहना मानता है। इसलिए अपने आप को पहले तैयार करना ये बहुत अच्छा है। एक कहानी है, एक कई संतों के नाम पे एक ही कहानी चलती है। तो एक माता अपने बच्चों को लेकर गई, ये गुड़ खाता है करके। तो उसने कहा भाई भाई माता जी, अम्मा एक 10-15 दिन के बाद आओ। तब तक इस व्यक्ति ने स्वयं खुद गुड़ खाना बंद कर दिया, और फिर 15 दिन के बाद आने के बाद उसको कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, छोड़ दो। तो उन्हें इतना ही कहना था तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? तब उसने कहा कि पहले मैं ये करता था, मैं कैसे बोल सकता था, वो कैसे सुनता था मेरी बात, मेरे आवाज में उतना दम नहीं रहता था। वैसे ही हम इस बात को कितना अनुभव करते हैं और इसके परिणाम कितने हम देखते हैं पेशेंट में, तब जाकर हमारा जो बोलने का स्तर बनता है वो पेशेंट को प्रभावित करता है, और पेशेंट जल्दी मानता है आपका कहना। जिस विश्वास से आप कहते हो, आपकी आंखें बोलती है।
आपकी मुद्रा बोलती है और पेशेंट मानता है। लेकिन इसके लिए पहले ये अनुभूति लेकर इतने विश्वास से कहना जरूरी है कि मैं कहता हूं ये करना है आपको, यदि ठीक होना है तो आप निश्चित ठीक होने वाले हैं। इतना विश्वास आप दे सकते हो, लेकिन उसके लिए खुद को अपने को आपको तैयार करना पड़ेगा। अनुभव लेकर, मैंने अनुभव लिया है, मैंने ये अनुभव काफी लिया है, इसलिए मैं इतनी जोर से बोल पा रहा हूँ। ऋतुनुसार आहार परिवर्तन, ऋतुनुसार द्रव्य परिवर्तन, ऋतुनुसार संस्कार परिवर्तन, ये सब अनिवार्य है और इसका सब आप अनुभव लो अपने जीवन में। अब तब कब आप बाद में आप कहो पेशेंट को, तब निश्चित मानेगा। आपको याद होगा तो अपने माननीय पंतप्रधान जी ने एक पहला व्याख्यान दिया था मन की बात में, नहीं अपने आयुर्वेदिक कुछ प्रोग्राम था, तो उसने उन्होंने एक बात कही थी कि होटल वाला कभी अपने होटल में खाना नहीं खाता है, वो घर जाके खाना खाता है। वैसे ही वैद्य अपने आप को आयुर्वेद का अनुपालन नहीं करता है तो कैसे लोग मानेंगे उसका। आप आहार विहार, विधि युक्त आहार, मात्रा युक्त आहार, ऋतुनुसार परिणमन, ऋतुनुसार दिनचर्या, इन सब का परिवहन यदि स्वयं नहीं करते हो तो लोग कैसे करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि आपके शब्दों पे उतना ये नहीं है, जोर नहीं है कि वो आप कहे और वो माने। इसलिए आवश्यक है कि पहले स्वयं हर चीज का अनुभव लो, दिनचर्या से लेकर शोधन तक का पूरा अनुभव लो। सात्विक काल, आहार विधि, सबका अनुभव लो, एक एक का अनुभव लेते जाओ, एक एक साल। दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रत्येक का अनुभव लो। स्नेहपान की विधि, साधारण ऋतु में स्नेह, भोजन में स्नेह कितना लेना है, कब लेना है, अन्य ऋतुओं में स्नेह कब लेना है, कितना लेना है। स्नेहपान का अध्याय ये सबका अध्याय है, केवल चिकित्सा का नहीं है, आहार विधि का भी है। साधारण ऋतु में स्नेहन आप सुबह, वर्षा ऋतु में प्रातः काल कर सकते हो, तेल सायंकाल पे नहीं करना है, जब दुर्दिन हो तो नहीं करना है। वैसे ही अन्य स्नेह का भी है, तो आपको ऋतु अनुसार उसके परिणाम, नियम सब पालना है। देखो क्या होता है, हर चीज को समझ लो। और हम पूरा यदि जब तक नहीं पढ़ेंगे शास्त्र और उसका अनुभव नहीं लेंगे, तब तक लोगों को बताएंगे, लोग नहीं मानने वाले हैं, बिल्कुल नहीं मानने वाले लोग। धन्यवाद सर, आपने जो आज बिंदु हमारे सामने रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, उनसे सभी लोग इंस्पिरेशन लेके पहले तो खुद उसे फॉलो करने का प्रयास करेंगे। वचन शक्तौच जो कहा गया है, उस तरीके से वो शास्त्र अध्ययन और शास्त्र का प्रत्यक्ष उपयोग से जरूर हमें प्राप्त होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट कल हम फिर से मिलेंगे।